श्रीलंका बदहाल, दुखों का पहाड़, जनता तंगहाल, कौन जिम्मेदार? श्रीलंका में आर्थिक संकट से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के आक्रोश से सड़कें, गलियां और दरिया जल रहा है। अगर कोई श्रीलंकाई आवाम से पूछे इसके लिए कौन कसूरवार है, तो श्रीलंका का बच्चा बच्चा इसका जवाब दे सकता है, राजपक्षे परिवार। क्योंकि इस परिवार का श्रीलंका की राजनीति में नीचे से लेकर ऊपर तक कब्जा है। श्रीलंका में सरपंच से लेकर राष्ट्रपति पद पर इस परिवार के लोग हैं। मंत्री, संतरी, कोई भी श्रीलंका में छोटा बड़ा पद हो, वो इस परिवार के पास सीधे या परोक्ष रूप से है। यही वजह है कि राजपक्षे परिवार को गुस्साए लोग निशाना बना रहे हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे राजपक्षे परिवार ने एक तरह से श्रीलंका में अहम पदों पर कब्जा करके पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया है। श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं और महिंदा राजपक्षे कुछ घंटे पहले तक प्रधानमंत्री थे। हालांकि वो अब इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार का कब्जा रहा। ये वही राजपक्षे परिवार है जिसने करीब 9 दशक पहले सियासत की पहली सीढ़ी चढ़ी थी, लेकिन अब टॉप पर है। राजपक्षे फैमिली हम्बनचोटा से ताल्लुक रखती है। इसी परिवार के डॉन डेविड राजपक्षे पहली बार सरपंच बने। डॉन डेविड राजपक्षे के बेटे जॉन मैथ्यू राजपक्षे 1936 में सियासत में आए। हम्बनचोटा जिले से राज्य परिषद के लिए चुने गए। 1945 में उनके भाई डॉन एल्विन राजपक्षे परिषद का चुनाव जीते। 1947 में पहली बार राजपक्षे परिवार संसदीय चुनाव जीते। हम्बनचोटा जिले के 2 सीटों पर राजपक्षे परिवार का कब्जा। राजपक्षे परिवार के जॉन एल्विन लक्ष्मण राजपक्षे सांसद बने। इस जीत के बाद राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की सियासत में पैर जमा लिया। धीरे धीरे श्रीलंकाई सियासत में राजपक्षे परिवार सबसे बड़ा परिवार बन गया। आज आलम यह है कि टॉप से लेकर बॉटम तक सभी पद राजपक्षे परिवार की गिरफ्त में है। मौजूदा सरकार में 4 भाई, उनके बच्चे सबसे बड़े अहम पदों पर थे। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। महिंदा राजपक्षे अब तक प्रधानमंत्री पद पर थे। चामल राजपक्षे सिंचाई मंत्री और बासिल वित्त मंत्री। महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल खेल मंत्री हैं। योशिता राजपक्षे पीएम के चीफ ऑफ स्टाफ। चामल के बेटे शशिंद्रा कृषि राज्य मंत्री। महिंदा राजपक्षे का भांजा निपुर रड़ावका राज्य मंत्री है। महिंदा राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य करीब सप्ताह भर पहले इस्तीफा सौंप चुके हैं। लेकिन जिस तरह के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, विपक्ष से लेकर आम जनता सभी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से कुर्सी छोड़ने को कह रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति गोटबाया के सफर के बारे में आपको बताते हैं। सेना से सियासत तक सफर। 1971 से 1991 तक श्रीलंकाई सेना में रहे। 2005 से 2015 तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी थे और इसी अंतराल में अर्बन डेवलपमेंट में सेक्रेटरी रहे। 2019 में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। गोटबाया मूल रूप से सैनिक रहे हैं, जिन्हें लिट्टे उग्रवादियों के सफाए का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कोलंबो के आनंद कॉलेज से सेकेंडरी एजुकेशन पूरा करने के बाद 1971 में श्रीलंकाई आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में सर्विस के दौरान गोटबाया ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से डिफेंस स्टडीज में मास्टर डिग्री ली और भारत, अमेरिका और पाकिस्तान में एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग ली। लिट्टे का आतंक श्रीलंका में जब चरम पर था, तब गोटबाया राजपक्षे ने लिट्टे का सफाया करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई और धीरे धीरे लिट्टे का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया।
गोटबाया राजपक्षे भले ही राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे का सियासत में सिक्का चलता था। महिंदा राजपक्षे का सियासी सफर 2004 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, 2005 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए, 2010 में दूसरा कार्यकाल मिला, 2019 में अपने भाई की सरकार में प्रधानमंत्री बने। राजपक्षे परिवार का फिलहाल श्रीलंका की सियासत पर पूरी तरह से कब्जा है। विपक्षी पार्टियों के पास राजपक्षे परिवार का कोई तोड़ नहीं है। हालांकि इस परिवार पर करप्शन के खूब आरोप लग चुके हैं। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी, जिसके बाद श्रीलंका को दुनिया के कई देशों से आर्थिक मदद मिली। सत्ता से सिंहासन पर जब राजपक्षे परिवार पहुंचा, उसके बाद सुनामी में मदद के आए पैसे को भ्रष्ट तरीके से खा जाने के आरोप लगे। यही नहीं, 2009 में लिट्टे के खिलाफ अभियान के दौरान सैन्य अभियान चलाने के लिए हथियारों की खरीद में भी राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लिट्टे पर खूनी जीत के बाद पूरा देश जातीय रूप से बंट गया। राजपक्षे सरकार पर लिट्टे के खिलाफ अभियान के अंतिम चरण में मई 2009 में मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हैं। महिंदा राजपक्षे साल 2004 में पहली बार बहुत कम बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को हराया था। महिंदा राजपक्षे पर आरोप है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कई चालें चली और प्रदर्शनकारियों पर हमले भी करवाए, लेकिन आखिरकार ये सब बेकार रहा और उन्हें जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।